नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग पेपर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वह है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो ये विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो हुई थी उसकी प्रोविजनल आंसर की लेके आए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे और क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछे थे और उनके आंसर्स क्या हैं। ये प्रोविजनल आंसर की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिसने ये पेपर दिया है सिर्फ वही देखे। ठीक है, जिसने ये पेपर दिया है वो तो देखे ही, और अपने कितने सही हो रहे हैं आंसर्स वो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे एक कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। तो ये यूपी ट्रिपल एससी के और यूपी पीसीएस के जो भी आप लोग वनडे एग्जाम्स देते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस परीक्षा में पूछा गया है, किसी और परीक्षा में इनमें से कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो किसे किया था? पंचायती राज संस्थाओं को। किसे किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं को। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। तो कब चुन सकता है? आंसर है यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय MOPR कब स्थापित किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था, इसका उत्तर है 2004 में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है? तो इसका आंसर है पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है प्रत्येक 5वें वर्ष पर। इसका आंसर क्या है? प्रत्येक 5वें वर्ष पर। सातवां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर है 1/3 सीटें हैं। कितनी है? 1/3 सीटें। आठवां प्रश्न है, किस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने समिति ने। इसका आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए आरक्षण अधिकतम सीमा के अधीन है। तो कितना सीमा के अधीन है? इसका आंसर है 27%। कितना है? 27%। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11वां है प्रश्न है, स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में PK थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? तो क्या थी? इसका आंसर है संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959।
नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो इसका आंसर है धारा 35 से 40। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर है धारा 2 खंड 11। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन अधिनियम 1994 का प्रावधान जिसके अनुसार ज्ञान सभा के सभी संदर्भों को ग्राम पंचायत के रूप में व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख से लागू होगा? तो इसका आंसर है अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 11वीं। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो यह है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था? तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा 2005 से 2010। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान NBA का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था स्वच्छता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243B। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, मंत्रालय के संतृप्ति दृष्टिकोण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कितने ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। कितने? 100। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर है 35 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। 28वां प्रश्न है, अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। किसके तहत? स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि के अपने अंशों को कहां स्थानांतरित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य रोजगार गारंटी निधि में। कहां? राज्य रोजगार गारंटी निधि में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत विकास सूचकांक का। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।
नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान एनबीए योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी नहीं था। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं PRI के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग में ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, 2012-13 से 2017-18 तक के औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया गया? तो ये किया गया, इसका आंसर है 1.94%। नेक्स्ट है 2012-13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय था? तो इसका आंसर है 309। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व OSR पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का घटक नहीं है जिसे MOPR और IIMA द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के तंत्र। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2009-10 में शुरू किए गए PMAGY के पायलट चरण में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश नहीं था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है केंद्रीय वित्त आयोग। कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय वित्त आयोग। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर है खाली भूमि कर का कार्यान्वयन। खाली भूमि कर का कार्यान्वयन। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकीय प्रगति की गई? तो इसका आंसर है भाषणी पहल के तहत AI संचालित अनुवाद का एकीकरण। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, CSC ग्रामीण ई-स्टोर की कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत संरेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा SHG किसानों और MSME के साथ साझेदारी करना। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ई पंचायत MP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बजट आवंटन और उद्देश्य गलत है? तो इसका आंसर है पंचायत अधिकारियों के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए 40 करोड़। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका आंसर है सरकार से नागरिक G2C सेवाएं। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत लोक स्थान में अभिव्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर है गांवों में मुखिया या तत्स्थानीय अधिकारी तथा अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भार साधक ऑफिसर। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में
पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि क्या है? तो इसका आंसर है 30,000। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, पंचायतों को ई सक्षम बनाने के लिए राज्य RGSA के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त कथनों में से सही है। तो 1, 2, तीनों सही है। अब इन्हें कथन देख लेते हैं। PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास, जहां PEMS की सीमाएं हैं। दूसरा कथन है कंप्यूटरीकृत लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग और स्थानीय स्तर की योजना को मजबूत करना। और तीसरा कथन है प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी सेवा वितरण के लिए ICT आधारित समाधान लागू करना। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? तो इसका आंसर है उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के तहत 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर है 60,750 करोड़। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, विधायक निधि MLA LAD योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है तथा स्थानीय विकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन 2 करोड़। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, SBM चरण 1 के तहत खुले में शौच मुक्त ODF गांवों में परिवार की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बचत क्या थी? तो ये थी 50,000 रुपए। नेक्स्ट है प्रश्न है 56वां, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है और यह राशि किस निधि से आवंटित की जाती है? तो इसका आंसर है 75 NRDWP सहायता निधि से। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार को वर्ष 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया? तो इसका आंसर है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक PM कुसुम योजना का घटक है? तो इसका आंसर है 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान RGPASA का वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो केंद्र और राज्य में तो 75 है केंद्र और राज्य 25। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियां कार्यान्वित करना। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? तो इसका आंसर है सौभाग्य योजना। 62वां प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? तो इसका आंसर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए? तो इसका आंसर है भाग 9। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, MS एक्सेल में X लुकअप और V लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर है इसका X लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, विंडोज सिस्टम
रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्वतः कर सकती है। और कारण है यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, हमें ये सही सम्मिलित करने हैं सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, तभी अच्छे समझ में आ पाएगा। तो ए फिशिंग मैच करेगी सेंडिंग डिसेप्टिव ईमेल्स टू स्टील क्रेडेंशियल्स। बी का है एसक्यूएल इंजेक्शन का है तीसरा एक्सप्लॉइटिंग डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज। सी रैनसमवेयर इसका है फोर्थ एनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग पेमेंट। डी का है मैन इन द मिडिल, तो इसका आंसर है इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआई आर ट्रू। तो फर्स्ट है एआई कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सही है। सेकंड है एआई सिस्टम एंड डीप लर्निंग आर सिनोनिमस, ये गलत है। और थर्ड है एआई कैन हेल्प टू पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट है 71, इन बिग डेटा प्रोसेसिंग refers to the capability to handle sudden increase in data volume और user demand, तो इसका आंसर हो जाएगा scalability। नेक्स्ट है, ये फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स मैच करेगा, और बी सेकंड जनरेशन से मैच करेगा ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन से मैच करेगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन से मैच करेगा माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 73, असर्शन दिया हुआ है HTML एंड HTTP आर फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। रीजन है HTML डिफाइंस वेब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर व्हाइल HTTP इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब कंटेंट बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट है द 74 क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर विंडोज कंप्यूटर इज विंडो प्लस एल। तो विंडोज को लॉक करने के लिए उसका शॉर्टकट क्या है, विंडोज प्लस एल। नेक्स्ट है HTTP प्रोटोकॉल और इसका पोर्ट नंबर हमें मैच कराना है। तो HTTP का पोर्ट नंबर है 80, HTTPS का पोर्ट नंबर है 444, और FTP का पोर्ट नंबर है 21, और SMTP का पोर्ट नंबर है 25। नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना रहा है। कारण है AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकता है। तो इसका अभिकथन ए गलत है, लेकिन कारण आर सही है। नेक्स्ट है, ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो ए सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसका आंसर मैच करेगा लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड इनपुट आउटपुट पेयर्स। बी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो इसका करेगा लर्निंग विदाउट लेबल्ड डेटा। सी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो ये मैच करेगा लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। डी है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ये मैच करेगा लर्निंग थ्रू लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। नेक्स्ट 78वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा SSH। नेक्स्ट है 79, गलत कथन की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेवर स्टोर डिलीटेड मैसेजेस, ये गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन,
असर्शन दिया हुआ है सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्यूरेट यूजर फीड्स। रीजन है एआई एनालाइज यूजर बिहेवियर टू प्रिडिक्ट एंड प्रमोट रिलेवेंट कंटेंट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? तो ये की थी, इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट है 82वां उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है कजरी। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो आंसर है मराठा। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका आंसर है मुजफ्फरनगर और प्रबुद्ध नगर। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटया के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से सही है? इसमें से तीनों सही है। तो देख लेते हैं। पहला है यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। दूसरा है यह गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। तीसरा है इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? तो इसका आंसर है लोरिक चंदा। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है तो इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों सूची 1 का उनकी भूमिका सूची 2 से मिलान करना है हमें, ठीक है। तो नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, और सी मौलवी अहमदुल्ला तो ये फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे, और डी है खान अब्दुल बहादुर खान तो ये बरेली में सरकार बनाई। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांव में से नहीं था, गांव में से एक नहीं था? तो उसका आंसर है बिठूर। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो इसका आंसर है 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में विचार कीजिए। तो इसमें 3 सही हैं, 1 2 3। तो पहला क्या है, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। दूसरा है पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्कॉल मिलता है। तीसरा है यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विद्याओं में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है सेवा क्षेत्र और हवाई अड्डे का नाम। तो अयोध्या फैजाबाद के हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डे का नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी हवाई अड्डे का नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट 95वां है निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? तो इसका आंसर है उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना।
नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों कौन सी जोड़ी गलत है? तो मुजफ्फर अली, प्रयागराज, ये जोड़ी गलत है। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। और तीसरा है, कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 4 सही है। पहला है, इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। दूसरा, इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। चौथा है, सेवा और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर है भारतीय गुणवत्ता परिषद। नेक्स्ट 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था? तो इसका आंसर है अनुशीलन समिति। साथियों, ये आज का पेपर हो गया, ये बीपीओ वाला। ऐसे ही और पेपर हम लोग डालते रहते हैं और अपने चैनल पर घटना चक्की बल सीरीज और रैपिड फायर यूथ पब्लिकेशन की चल रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जो भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बहुत अच्छे वीडियो हमने बना के डाल रखे हैं। धन्यवाद।